हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग करने वाले हैं 1.4 का 7 से। इससे पिछले पूरे वीडियो में जो हम लोग किए थे 1 से लेकर 6 तक किए थे, आज 7 से करेंगे। लेकिन उससे पहले एक आप लोगों से अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको दबा दें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है ना अपकमिंग वीडियोज़ के, वो आपके मोबाइल पर पहुँच जाएंगे। अब चलते हैं सीधे प्रश्न नंबर 7 पर। और जैसा कि प्रश्न नंबर 7 में दिया गया कि दशमलव भिन्न और 8 का स्थानीय मान लिखो, है ना। तो इसे हम लोग किताब में ही कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ये तो दशमलव संख्या हुई, इधर का जो है दशमलव के बाद इधर कहलाता है दशमलव संख्या और इधर कहलाता है पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे 8 जो है पूर्ण संख्या है, तो इधर से हो गया इकाई दहाई, है ना। तो ये इकाई स्थान पर है, तो 8 का स्थानीय मान क्या हो गया, 8 हो गया। अब यहाँ पे है देखो ये 8 दशांश पर है ना, तो ये हो जाएगा 8/10। 8/10 ये कहाँ पे है, तो दशांश और ये हो गया शतांश। तो शतांश मतलब कितना हो गया, 8/100। ठीक है। उसी तरह से ये सहस्त्रांश पे है ना, तो 10, 100 और ये 1000, तो 8/1000। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि जहाँ 5 का स्थानीय मान स्वयं दशमलव भिन्न तैयार करो, है ना। तो 500 है, तो यहाँ पे जैसे हम लोग ये कर दिया 5 दिखाना, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी संख्या लिख देना है, जैसे 2, 5.27, 5/10। तो अब कहाँ पे रखना है, दशांश पे रखना है ना। तो 27.563 लिख दिए। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद जो आया दशमलव के बाद, ये कहलाता है दशांश, है ना, 5/10। अब कहाँ पे रखना है, 5/100, मतलब शतांश पे रखेंगे, है ना। कुछ भी लिख सकते हैं, 364, लेकिन यहाँ पे 5 लिखेंगे, उसके बाद कोई एक नंबर डाल देते हैं, चलो 8, है ना। और यहाँ पे क्या करना है, सहस्त्रांश पे लिखना है, तो फिर से कर लेते हैं 632.47 और यहाँ पे हम लोग दे देंगे 5। ठीक है। तो ये 5/1000 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग ये समझ गए होंगे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। खाली घरों में बड़े या फिर समान या फिर छोटे को लिखो, है ना। तो इसमें से हम देखना है कि 5 बड़ा है या 0.5 बड़ा है। तो हम लोग पहले क्या देखेंगे, पूर्ण संख्या देखेंगे। यहाँ क्या है, दशमलव से पहले यहाँ 5 है, दशमलव से पहले यहाँ क्या है, 0 है। तो 5 बड़ा होता है, तो ये हो जाएगा। बी देखेंगे, दशमलव के पहले 72 है, यहाँ भी दशमलव के पहले 72 है। इसके बाद क्या है, 1 है, यहाँ भी 1 है ना। यहाँ 0 है, ये भी 0 ही है समझो। तो ये क्या हो गया, बराबर हो गया। दूसरा वाला जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा, है ना। सी नंबर देखेंगे, दशमलव के पहले 68 है, दशमलव के पहले 68 है। इसके बाद यहाँ क्या है, 5 है, यहाँ भी 5 है। अब यहाँ पे क्या है, तो 0 है, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो ये बड़ा हो गया, तो ये हो जाएगा इधर। ठीक है। अब यहाँ देखेंगे दशमलव के पहले 72 है, लेकिन यहाँ दशमलव के पहले 729 है। निश्चित रूप से जो पूर्ण संख्या है वो बड़ी होगी, तो ये बड़ा हो गया, है ना, 729 बड़ा है। फिर दशमलव के पहले देखेंगे 42, इधर भी दशमलव के पहले 42। अभी तक समझ में नहीं आया। फिर 6 है, तो 6 है, इधर 0 है, इधर भी 0 तो ये दोनों क्या हो गया, समान हो गया। भले आप यहाँ पे कितना 0 डाल दीजिए, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर देखेंगे यहाँ पे दशमलव के पहले 2, दशमलव के पहले क्या है, 3, तो 3 बड़ा होता है, ये हो गया। फिर यहाँ 924.00 है, तो दोनों क्या हो गया, समान हो गया। अब दशमलव संख्या कोई भी अपने मन से लिख दीजिए। हम लोग लिख दिए 32.45 और इधर लिख दिए 3.456, है ना। कौन सा बड़ा है, तो यहाँ देखेंगे दशमलव के पहले 32 है, यहाँ दशमलव के पहले क्या है, 3 है, तो ये बड़ा होगा, है ना। यहाँ पे कोई भी आप अपने मन से बैठा सकते हैं। अब आते हैं 10 नंबर के सवाल पर। नीचे दी संख्या को दशमलव संख्या में लिखें, है ना। देखिए शुरू करते हैं 10 नंबर सवाल। पहला क्या दिया गया है, ए नंबर में दिया है 6000, है ना, 6000 दिया गया है, तो 6000 का 6000 लिखेंगे। 6000 तो ऐसे होता है ना। ये हो गया 6000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। अब बोलिए सर आंसर में तो कुछ और दिया गया है। तो देखो यहाँ पे प्रश्न के अनुसार से हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे अगर दशमलव देना याद दे दिए, लेकिन प्रश्न में है 6000, तो 6000 तो ऐसे ही लिखाएगा। एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए था 6 दशांश, होना क्या चाहिए था 6
दशांश होना चाहिए था, है ना, मतलब 10 का अंश। तो लेकिन यह है नहीं, अगर 6 दशांश होता तो फिर 6/10 लिखते, है ना, और उसके बाद इसको अगर दशमलव में लिखते तो 0.6 हो जाता, जो कि आपका आंसर में दिया होगा। लेकिन चूंकि यहाँ 6000 है तो 6000 हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, जैसा प्रश्न रहेगा उसके अनुसार से लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि आंसर को मिलाना है, ठीक है ना। फिर है 9 सैकड़ा, तो 9 सैकड़ा कैसे होता है, अभी तक तो जितना जो पढ़े हैं हम लोग उसी से अनुसार करेंगे ना। तो 9 सैकड़ा, अब ये सैकड़ा है तो 100 होता है, तो मतलब क्या हो गया 900। यही अगर रहता 9 शतांश, क्या रहता 9 शतांश अगर रहता तब हम लोग इसे लिखते हैं, है ना, 0.09, तब ये होता। लेकिन चूंकि 9 सैकड़ा है तो हम लोग 900 ही लिखेंगे, है ना। बार बार बोल रहे हैं कि आंसर पे ध्यान नहीं देना है, जो है जैसा प्रश्न है उसके अनुसार से हम लोग काम करेंगे। सी नंबर 2000, देखो यहाँ पे दिया हुआ है 2000, तो 2000 कैसे होता है 2 और 3 शून्य, यही ना 2000 है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। अगर यहाँ पे रहता 2 सहस्त्रांश, क्या रहता 2 सहस्त्रांश, ठीक है, तब यहाँ पे लिखते हैं 0.002। तो ये तो नहीं दिया गया है, दिया है 2000, तो 2000 ही लिखेंगे। हाँ, डी नंबर 2 सैकड़ा 3.45, तो ये तो आसान से लिख सकते हैं, 2 सैकड़ा है तो 2 सैकड़ा मतलब कितना हो गया 200, 2 सैकड़ा 3 तो 203 हो गया, है ना। 2 सैकड़ा मतलब 200 और 3 तो 203। दशमलव तो दशमलव दे दिए, 4 5 तो 4 5, ये हो गया आंसर। डी के बाद ई नंबर 4002, तो 4002 लिखते हैं, 4002, ये हो गया 4002। कोई इकाई दहाई सैकड़ा हजार तो 4002। दशमलव तो दशमलव दिए, 0.05 तो 0 0 और 5, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। ई के बाद एफ नंबर की ओर बढ़ते हैं। चलिए एफ नंबर, है ना, और एफ नंबर में दिया गया है कि 629.005, 629 है तो 629 लिखेंगे, 629, यही ना होगा 629, दशमलव दशमलव 0.05 तो 0 0 और 5। फिर है जी नंबर 2 3/10, तो क्या हो जाएगा 2.3 हो जाएगा, है ना। एच 10 7 17 हो गया, और है 8/1000, तो पॉइंट देंगे। अब देखो यहाँ पे ये 10 का दशांश हो गया, ये शतांश होगा और उसके बाद 1000 आएगा, है ना, तो 17.008 होगा। एच की बाद आई 450 है, तो पहले तो हम लोग लिख लेंगे पूर्ण संख्या को 450। फिर है 9/100, मतलब दशांश नहीं है तो दशांश के जगह पे क्या देंगे 0 देंगे। फिर 9/100 तो ये हो गया 9/100, 1/1000 मतलब 1/1000। इस तरह से ये हो गया 10 नंबर का सवाल, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे 11 नंबर पे। 11 नंबर सवाल दिया गया है कि मेरे पास 5 रुपया था, मैंने 3.5 रुपये का कलम खरीदा, अब मेरे पास कितना रुपया बचा बताओ। तो मेरे पास कितना रुपया था, मेरे पास कुल 5 रुपए थे, है ना। मैंने कलम खरीदा, मैंने कलम कितने रुपए का खरीदा 3 रुपये 50 पैसे का, तो 3 रुपये 50 पैसे का मैंने कलम खरीदा। अब मेरे पास कितना बचेगा, तो हम क्या करेंगे घटा देंगे इसको, तो 0 से 0 घटाए तो 0 हो गया, ये 0 से 5 तो 5, है ना, बचा यहाँ पे 4, 4 से 3 घटाए तो 1, मतलब 1 रुपया 50 पैसा बचा मेरे पास, है ना। तो लिख देंगे मेरे पास शेष 1 रुपया 50 पैसा है, ठीक है। 12 नंबर 2.75 के साथ कितना योग करने पर 3 होगा बताओ। तो 2.75 है, इस पे हम कौन सा संख्या को योग करें कि मेरा जो उत्तर है वो 3 आ जाए, है ना।
तो क्या करेंगे, इधर प्लस है तो इधर भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। तो अभिष्ट संख्या जो बात हो रही है वो संख्या हो जाएगी 3 माइनस 2.75। माइनस कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो 3 लिखे प्लस इधर 2 दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 0 बैठा दिए और 2.75 लिखे। ठीक है, अब शून्य से तो 5 नहीं घटेगा तो ये इसको दिया, ये इसको दिया, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो 10 से 5 घटाए तो कितना बचा, 5। अब यहाँ बचा 9, 9 से 7 घटाए तो कितना बचा, 2, है ना, और यहाँ पे 0, तो 0.25। तो अभिष्ट संख्या क्या निकल गया, अभिष्ट संख्या हो जाएगा 0.25, है ना, और यही हमारा उत्तर होगा। 12 के बाद 13 नंबर, 13 नंबर का सवाल है कि मीरा 12.5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी में से 8.5 सेंटीमीटर की लंबी रस्सी काट ली, अब कितना लंबा रस्सी बची हुई है बताओ, है ना। तो कुल रस्सी की लंबाई, रस्सी की लंबाई कितनी है, तो 12.5 मीटर है, सॉरी सेंटीमीटर है, तो वो हम लोग लिख लिए। काटी गई रस्सी की लंबाई, काटी गई रस्सी की लंबाई काटी गई रस्सी की लंबाई कितनी है, तो 8.5 है, 8.5 सेंटीमीटर, है ना। जो बचा वो अब लिखना है। तो बची हुई रस्सी की लंबाई, बची हुई रस्सी की लंबाई हम लोग उसको निकालेंगे। तो क्या करेंगे, इसके लिए घटाएंगे। तो चलिए घटा देते हैं। यहाँ पे 5 से 5 घटाए तो 0 हो गया और 8 4 12 होता है, तो 4 सेंटीमीटर, है ना, 4 सेंटीमीटर। ये कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। 13 के बाद बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14। और 14 नंबर प्रश्न है, मेरी कॉपी की लंबाई, अपने मन से कोई भी बता देना है, सेंटीमीटर तथा चौड़ाई इतना सेंटीमीटर है, मेरी कॉपी की परिसीमा कितनी मीटर होगी, है ना। तो मेरी कॉपी की लंबाई, चलो कॉपी की लंबाई लिख देते हैं। कॉपी की लंबाई, है ना, 20 सेंटीमीटर कर दिए, और चौड़ाई, चौड़ाई कितना कर दिया, 10 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना है, परिसीमा निकालना है। तो परिसीमा बराबर होता है क्या, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुना 20 प्लस 10, 2 गुना 30 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर, है ना। मतलब जैसे मान लो ये कॉपी है हमारी, ठीक है, ये लंबाई है, ये लंबाई कितनी होगी, तो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर चौड़ाई, इधर 10 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या होगा, 10 सेंटीमीटर, और ये 20 है तो इधर भी 20 सेंटीमीटर। अब परिसीमा होता है किनारे किनारे का जोड़, है ना। तो यहाँ से हो गया 10, 10 में फिर 20 जोड़े तो कितना हो गया, 30, फिर 10 जोड़े तो 40, और फिर 20 जोड़े तो 60, है ना। तो इस तरह से टोटल कितना निकल गया, 60 सेंटीमीटर। चलिए बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 15। घर के कार्यक्रम के लिए पिताजी 200 रुपए का चावल, 125 रुपये 50 पैसे रुपए का दाल और 242.50 रुपए का सब्जी लाए। पिताजी ने कुल कितने रुपए खर्च किए बताओ। तो चावल कितने का आया, चावल आया 200 रुपए का, ठीक है। फिर है दाल, दाल कितने का आया, 125 रुपये और 50 पैसे, है ना। अगर यहाँ पे दशमलव और नहीं दिया हो तो हमने मन से यहाँ पे दशमलव बैठा के 0 0 बैठा सकते हैं, ठीक है। फिर है सब्जी, सब्जी कितने रुपए का लाया गया, सब्जी आया है 242 रुपये 50 पैसे, ठीक है। सब में रुपए लगा देंगे, रुपए रुपए, ठीक है, रुपए।
कुल खर्च, तो क्या करेंगे, सबको जोड़ देना है। ये हो गया शून्य, 5 5 10 का शून्य है ना, हासिल में आ गया 1, इसको जोड़ लेंगे, 5 2 7 और 1 क्या हो गया 8, 4 और 2 6, 2 2 4 और 1 5, मतलब कितने रुपए खर्च हुए, 568 रुपये कुल खर्च हुए। तो लिख देंगे पिताजी ने कुल 568 रुपये खर्च किए। 15 के बाद 16, लॉन्ग जंप प्रतियोगिता में साहिल 182.88 सेंटीमीटर कूदा और मुन्ना 179 मतलब 179.25 सेंटीमीटर कूदा। साहिल कितना अधिक कूदा बताओ, है ना। तो साहिल को क्या करेंगे, पहले लिखेंगे साहिल ने 182.88 सेंटीमीटर कूदा और मुन्ना ने 179.25 सेंटीमीटर कूदा। तो साहिल ने, है ना, साहिल ने क्या करेंगे, घटाएंगे तब पता चलेगा कितना ज़्यादा कूदा। तो 8 से 5 घटाए तो कितना हो गया 3, 8 से 2 घटाए तो 6, यहाँ पे 12, 12 से 9 घटाए तो 3, यहाँ बचा 7, 7 से 7 घटाए तो 0 और 1 से घटाए तो 0। तो ये आ गया 3.63 सेंटीमीटर अधिक कूदा, है ना। जिसको हम लोग 0 0 नहीं लिख के हम लोग सीधा ये सब कर सकते हैं कि 3.63 सेंटीमीटर अधिक कूदा। चलिए 17 नंबर, 2.172 में कितना योग करने पर 5 होगा बताओ, है ना। तो फिर से उसी तरह से करेंगे, 2.172 प्लस वो संख्या को योग करने पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो अभिष्ट संख्या कितनी हो जाएगी, अभिष्ट संख्या, तो 5 में से हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे 2.172। अब यहाँ पे दशमलव बैठा के 0 0 0 बैठा देंगे और घटा देना है। तो 0 से 2 नहीं घटेगा, तो 10 से 2 घटाए तो 8, यहाँ बचा 9, 9 से 7 घटाए तो 2, है ना। फिर यहाँ 9, 9 से 1 घटाए तो कितना हो गया 8। अब यहाँ बचा 4, 4 से 2 घटाए तो 2। इसका मतलब कि 2.828 अगर जोड़ा जाए, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। चेक करना है तो चेक कैसे करते हैं, अगर मान लो इसको हमको देखना है कि सही आया कि गलत आया, तो इसको हम लोग चेक करेंगे इस तरह से। तो 2.172 था और उसमें हम लोग क्या करेंगे, 2.828 को जोड़ देंगे और देखेंगे कि 5 आ रहा है कि नहीं। तो देखो 8 और 2 जोड़े तो क्या हो गया 10, 10 का 0, 7 2 9 और हाथ में 1 था तो 10, है ना। फिर 1 हाथ में, 8 1 9 1 10, 1 इधर आ गया, 2 2 4 और 1 5, तो आ गया 5 दशमलव। और ये पॉइंट के बाद अगर 0 0 0 कितना भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हम लोग 5 ही समझेंगे, है ना। 17 के बाद 18। चलिए 18 नंबर है कि 4.15 से 2.647 वियोग करके वियोगफल के साथ कितना योग करने पर 10 होगा। तो पहले हम लोग क्या निकालते हैं, 4.15 से 2.647 को वियोग करने पर जो आ रहा है उसको हम लोग निकालते हैं। तो पहले लिखे 4.15 और इधर लिखेंगे 2.64 और यहाँ पे 7। अब यहाँ पे नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, 0 बैठाएंगे इधर। चलो वियोगफल निकाल लिया जाए। तो 10 से 7 घटाए तो कितना हो गया 3 हो गया। अब यहाँ बचा 4, 4 से 4 घटाए तो ये हो गया 0। अब यहाँ पे 11 क्योंकि यहाँ से एक पैसा लिए, है ना। तो 11 में से 6 घटाए तो कितना हो गया 5। अब यहाँ बचा 3, 3 से 2 घटाए तो 1, तो ये आया 1.503। अब प्रश्न के अनुसार से क्या कर रहा है, वियोगफल के साथ कितना योग करें कि 10 हो जाए। मतलब
1.503 के साथ कौन सी संख्या को जोड़ें, है ना, कि योगफल मेरा 10 हो जाए। तो अभिष्ट संख्या क्या होगा, घटाना होगा फिर से हमें, है ना। तो अभिष्ट संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी 10 माइनस 1.503। चलो इसको घटा लिया जाए, 10 लिखे, है ना, और यहाँ पे लिखेंगे 1, बहुत ही सावधानी पूर्वक, 503। तो यहाँ दशमलव, इधर 0 0 और 0 बैठा देंगे, है ना। 10 से 3 घटाए तो 7 हो गया, यहाँ बचा 9, 9 से 0 घटाए तो 9, यहाँ भी 9 से 5 घटाए तो 4, अब यहाँ बचा 9, 9 से घटाए तो 8। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। 18 के बाद 19, है ना। 19 में क्या कह रहा है, मान निकालो। चलिए निकाल लेते हैं फटाफट इसको। एक नंबर 0.07 और जोड़ना है 0.09, क्या हो जाएगा, 9 7 16, ये हो गया 0.16, है ना। बी नंबर 4.11 जोड़ना है 1 6, 1 और दशांश में आएगा 6, ये नहीं कि इसके नीचे लिख देंगे तो फिर गलत हो जाएगा, इधर नहीं है तो कुछ तो क्या देंगे, 0, ठीक है। तो 1 का 1 हो गया, 6 1 7 हो गया और 4 1 5 हो गया। सी नंबर, है ना, 312.61 और इधर है 276.72। चलो क्या करना है, जोड़ना है तो जोड़ लेते हैं। 3, है ना, 7 और 6 तो 13, हाथ में किधर आ गया, 6 2 8 और 1 9, 7 1 8, 3 2 5, ये हो जाएगा। डी नंबर घटाना है 5, और क्या घटाना है, तो 0.555, तब क्या करेंगे, इधर पॉइंट देंगे और 3 तो शून्य बैठा देंगे और घटाएंगे, ठीक है। 5 तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 हो गया, 9 में से 5 घटाए तो 4 बचा, फिर 9 में से 5 घटाए तो फिर 4 बचा, और यहाँ पे 4, है ना। फिर है ई नंबर, जोड़ने कहा गया है तो 27.56 और इधर है 14.69। चलो जोड़ लिया जाए। 9 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 15 होगा, हाथ में 1, 6 5 11 और 1 12, फिर साथ में 1 7 4 11, 1 12 हो गया, है ना। 2 1 3 1 4 और दशमलव यहाँ बैठा देंगे तो कितना है, 42.25। ई के बाद एफ नंबर, और एफ नंबर में है एक साथ है 4.3 प्लस 3 है माइनस 6.4, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, जोड़ने का काम कर लेते हैं। 4.3 में क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे, गलती से इधर 3 मत ले दीजिएगा, क्योंकि दशमलव, ये देखो दशमलव के बाद ये 3 है, लेकिन इधर दशमलव के बाद क्या होगा, 0 होगा। ये पूर्ण संख्या है तो पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या तरफ लिखेंगे, दशमलव संख्या को दशमलव तरफ लिखते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ नहीं है कुछ तो क्या करेंगे, 0। ये 3 का 3 हो गया, 4 3 7 हो गया। अब क्या करना है, 6.4 घटाना है, तो अगला बार में हम लोग क्या करेंगे, 7.3 लिखेंगे और 6.4 को क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ तो जोड़े हम लोग। अब 13 से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 9, और यहाँ बचा 6 से 6 घटाए तो 0 हो गया। तो ये आएगा हमारा आंसर 0.09। अगर इसका आंसर हमको लिखना होगा तो ये लिखेंगे 0.9, है ना। एफ के बाद जी नंबर, और जी नंबर का सवाल भी उसी तरह से है कि 3.36 है, फिर माइनस है 4.62 और फिर प्लस है 2.18, है ना। हम लोग चाहें तो एक साथ भी कर सकते थे, लेकिन अलग अलग करेंगे। पहले क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। देखो इसके आगे प्लस है और इसके आगे प्लस है, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे और इसके बाद इसको घटा लेंगे, है ना। तो 3.36 और इसमें क्या करेंगे, 2.18 को जोड़ लेते हैं। तो 8 और 6 जोड़ दे कितना हो गया, 14, 3 1 4 और 1 5 और 3 2 5, 5.54 आया, और उसमें से हम लोग क्या करेंगे, अब घटा देंगे। 5.54 से
4.62 को हम लोग घटा लेते हैं, है ना। 4 से 2 घटाए तो 2, अब यहाँ बचा 15, 15 से 6 घटाए तो 9 और यहाँ पे 0, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है, 0.92। जी के बाद H 2.67 माइनस 3.727 प्लस 4.2। तो इसमें भी देखेंगे इसके आगे प्लस है और इसके आगे प्लस है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और ये तो क्या है, एक नेगेटिव संख्या है ना, ऋणात्मक संख्या, तो ऋणात्मक को हम लोग बाद में घटा लेते हैं। तो पहले क्या करेंगे, 2.67 में 4.2 को जोड़ेंगे, है ना। चूंकि यहाँ पे शतांश नहीं है तो शतांश के जगह पे क्या करेंगे, 0 बैठा दिए, तो 7 का 7 हो गया, 6 2 8 हो गया, 4 2 6 हो गया, है ना। अब घटाएंगे 6.87 से क्या घटाना है, ये 3.727, यहाँ नहीं है कुछ तो क्या करेंगे, 0 बैठा देंगे और घटाते हैं। 0 से 7 घटाएं तो 3 होगा, मतलब 10 से 7 घटाए तो 3, यहाँ बचा 6, 6 से 2 घटाए तो 4, अब यहाँ बचा 8, 8 से 7 घटाए तो 1 और 6 से 3 घटाए तो 3, ये होगा आंसर, है ना। और एक तरीका है जिसको हम लोग जिस तरह से है उसी ऑर्डर में अगर घटाते हैं तो फिर कैसे होगा, तो फिर इस केस में क्या करेंगे, ये 3.727 था और यहाँ पे था 2.67, तो जैसा है वैसे करेंगे, है ना। यहाँ भी घटाने का काम होगा, तो यहाँ पे शून्य बैठाएं, पहले 7 से 7 घटाएं तो 7 से 0 घटाएं तो 0, 7 हो गया। अब यहाँ कितना बचा, 12, 12 से 7 घटाए तो ये कितना हो गया, 5, यहाँ 6, 6 से 6 घटाए तो 0, है ना, और 3 से 2 घटाए तो 1, और ये ऋणात्मक संख्या ही आएगी क्योंकि ऋणात्मक संख्या बड़ी थी, है ना, इसलिए ये लिखे। और अगला बार क्या करेंगे, जोड़ना है तो फिर इस तरह से करेंगे, 4.2 और इधर 1.057 और इधर 0 0 बैठा दिए। चूँकि ये ऋणात्मक था तो ये क्या काम करेगा, घटाने का काम करेगा, तो घटाएगा। अब देखिए यहाँ पे 10 से 7 घटाए तो क्या बचा, 3, यहाँ बचा 9, 9 से 5 घटाए तो क्या बचा, 4, अब यहाँ पे 1 बचा तो 1 का 1 लिख दिए, है ना। 4 से 1 घटाए तो 3, 3.143, 3.143, है ना। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा आप लोग अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो आप इस तरह से कर लीजिएगा कि पहले जो है प्लस प्लस को जोड़ लिए और उसके बाद ऋणात्मक संख्या को क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, है ना। और इसी के साथ एक्सरसाइज जो है 1.4 कंप्लीट होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, है ना, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि वे भी इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाएँ। थैंक यू वेरी मच।